ये प्यारी राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो जैसे ही तुम्हारे लिए रुनझुन गुड़िया ले आएंगे, तुरंत महल वापस लौट आएंगे। लेकिन माँ, वो तो बहुत समय से गए हुए हैं, कहीं वो रुनझुन गुड़िया में ही ना खो गए हो। राजकुमारी की मासूमियत पर महल की दासियां हंस पड़ती हैं। राजकुमारी, आपके पिताजी तो बड़े वीर हैं, वो गुड़िया के साथ कहीं खो नहीं सकते। सौंदर्या कुछ सोचते हुए अपनी माँ की गोद से उतरती है और अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर रख कर बोलती है, तो फिर वो अब तक आए क्यों नहीं? क्या गुड़िया लाने में 5 साल लगते हैं? वहाँ मुझसे ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी अचानक एक सैनिक तेजी से अंदर आया और झुककर सूचना देता है, महारानी, महाराज विदेश से लौट रहे हैं, वे महल में पहुंचने ही वाले हैं। ये सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग महाराज के स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। कि सुनकर महारानी सुनीता और राजकुमारी सौंदर्या खुशी से उछल पड़ती हैं। माँ, मेरे पिताजी आ रहे हैं, अब मेरी रुनझुन गुड़िया भी आ जाएगी। बेटी, आज इतने वर्षों बाद तुम्हारे पिताजी हमें मिलने आ रही है। महारानी जल्दी से आरती की थाली तैयार करती हैं और राजकुमारी का हाथ पकड़कर महल के द्वार पर जाती हैं। बाजा लोगों में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे रथ में एक सुंदर मगर अहंकारी महिला बैठी होती है। राजा से मिलने के लिए महल के लोग, सैनिक और नगरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। लेकिन जब भी राजा के साथ एक दूसरी रानी को देखते हैं तो पूरा नगर स्तब्ध रह जाता है। महाराज अकेले नहीं आए, कि दूसरी रानी कौन है? राजा ने विदेश में दूसरा विवाह कर लिया। ये दूसरी रानी है। महारानी सुनीता सदमे में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। राजकुमारी सौंदर्या राजा की ओर दौड़ती है। पिताजी, आप आ गए। राजा मुस्कुराते हुए सौंदर्या को गोद में उठाते हैं। पिताजी। राजा महेंद्र घोड़े से उतरते हैं और अपनी नन्ही राजकुमारी को गोद में उठा लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो।